नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अब तक लोन लेने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड या बैंक के दरवाजे पर जाते थे। अब लोन देने वाला आपकी जेब में आ गया है। हम बात कर रहे हैं लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स की। न बैंक जाने का झंझट और न सख्त वेरिफिकेशन की टेंशन, और पैसा भी झट से आपके अकाउंट में। कितना सुहाना लगता है लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स का ये सफर। लेकिन इनमें कुछ तंग गलियां भी है जो कभी भी आपको परेशान कर सकती है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग एप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के एप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती है, उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती है। जिसे लेकर क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या आप भी फटाफट लोन देने वाले ऐप्स का करते हैं इस्तेमाल? तो हो जाइए सावधान। रिजर्व बैंक ने ऐसे ऐप्स को लेकर जारी की चेतावनी। फटाफट लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर कई लोगों ने किया सुसाइड। पैसों की जरूरत होने पर दुनिया में अपने घर, परिवार, दोस्तों के अलावा एक ही चीज काम आती है, वह है बैंक। अगर जिंदगी भर आपकी बैंकिंग का इतिहास, भूगोल ठीक ठाक रहा है तो तय दरों पर बैंक आपको लोन दे सकता है। बैंक इस लोन पर ब्याज लेता है। आप उस लोन से कार खरीदने, घर बनवाने, बच्चों को बड़े स्कूल कॉलेज भेजने जैसे सपने साकार करते हैं। ऐसे ही बैंकों का और आपका, हमारा काम चलता रहा है। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए आती है जिनका बैंकों से कम ही वास्ता रहा है, लेकिन उन्हें लोन की जरूरत होती है। पहले जमाने में तो इस काम के लिए साहूकार होते थे, अब उनकी जगह ले ली है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां नाम की बैंकिंग की एक किस्म। यही किस्म ऐप के जरिए आपको घर बैठे लोन की सुविधा दिलाती है। बैंक जहां आपको लोन की बड़ी रकम देते हैं, वहीं ऐप से आप छोटी मोटी रकम लोन पर ले सकते हैं। बता दें, ऐसे कई ऐप से कर्ज लेकर परेशान आंध्र प्रदेश के 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। हाल ही में गुरुग्राम और हैदराबाद के 4 इंस्टेंट लोन ऐप फाइनेंस ऑफिसों में छापा मारा गया। इनमें से 2 ऑफिस गुरुग्राम में है और बाकी के 2 हैदराबाद में। छानबीन के बाद पता चला कि पूरा गोरख धंधा जकार्ता से चल रहा था। इसमें एक चीनी नागरिक के भी लिप्त होने का संदेह है। हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि इन 4 ऑफिसों में 30 लोन ऐप चल रहे थे। अब तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तेलंगाना की एक महिला एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत 3 लोगों ने लोन डिफॉल्ट करने पर शोषण किए जाने की वजह से सुसाइड कर लिया। बहुत से लोगों ने पुलिस थानों में शिकायत की कि सिर्फ कुछ घंटे देर से भुगतान होने पर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा यह भी बताया गया कि इन 4 फर्मों के कॉल सेंटर के कर्मचारी लोगों के अकाउंट में पैसे डालते थे और फिर किसी भी डिफॉल्ट की स्थिति में उन्हें फोन कर करके बुरी तरह परेशान कर देते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में 2 सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ, जिससे पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। 2 जगह खास करके उद्योग विहार, गुरुग्राम हरियाणा स्टेट, और 3 लोकेशन हैदराबाद में जहां से कॉल सेंटर रन होता था, वहां पर रेड किया गया। इस रेड के दौरान पता चला कि क्लाइंट को हरास करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करते थे ये लोग, जिसमें कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो अब बात करते हैं क्या कहा रिजर्व बैंक ने इन ऐप्स को लेकर और किन सावधानियों को आपको रखना है ध्यान। दरअसल केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे इस तरह की विवेकहीन गतिविधियों में ना फंसे और कंपनी या फर्म की पहले की गतिविधियों के बारे में पुष्टि कर लें जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर्ज देती है।
रिजर्व बैंक ने कहा, ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति, अपुष्ट या अनाधिकृत ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए। साथ ही सभी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्मों को उस बैंक या एनबीएफसी का खुलासा ग्राहकों के सामने करना चाहिए जिनके माध्यम से वे लोन देने का वादा करते हैं। रिजर्व बैंक की वेबसाइट में पंजीकृत एनबीएफसी का नाम और पता जाना जा सकता है और पोर्टल के माध्यम से इकाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो आपको बताते हैं कि यदि आप ऐसे ऐप से लोन लेते हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर इस तरह के ऐप की जरूरत पड़े तो कम से कम इतना जरूर ख्याल रखें कि जो भी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ही करें। ऐप की रेटिंग और रिव्यू पढ़ें। ऐप किस एनबीएफसी का है इस बारे में जानकारी लें। कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिस ऐप के बारे में यह भी पता न चल रहा हो कि वह चल कहां से रहा है, उससे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना करें। जिस ऐप या ऐप की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर या ग्रीवांस रिड्रेसल की कोई जानकारी ना हो, उससे लोन बिल्कुल ना लें। ऐप पर ब्याज के सिस्टम को अच्छी तरह से समझें। इसकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें। नामी एनबीएफसी और बैंक के ऐप से लोन लें। तो यदि आप भी ऐसे ऐप्स का अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सचेत हो जाइए और सावधानियों का भी ख्याल रखिए ताकि आप ऐसे लोन देने वाले ऐप्स की झांसे में ना आए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।